Hello everyone, good morning. This is Shweta Shukla and you are watching me on the channel Alter Yourself. स्वागत है आप सभी का वोकैबलरी शो विद देसी निमोनिक्स में। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। सबसे पहले हम रिवीजन पार्ट से स्टार्टिंग करेंगे। अच्छा हाँ, आप लोग कैसे पढ़ते हैं आप ये बताइए। कल मुझे किसी ने भी नहीं बताया, इतनी बड़ी गड़बड़ हो गई थी कल, लेकिन किसी ने भी कमेंट सेक्शन में नहीं बताया। इतनी गलत बात है ये भाई। गड़बड़ ये हुई थी कल, ये भी नहीं, अब मुझे ही बताना पड़ेगा कि गड़बड़ क्या हुई थी। सेशन आप लोग ले रहे थे। गड़बड़ ये हुई थी कि ये जो फैचुअस है, मैंने इसके सिनोनिम्स बताए थे, लेकिन मैंने एंटोनिम्स नहीं समझाए थे आप लोगों को, लेकिन मुझे किसी ने नहीं बताया। चलिए कोई नहीं, आज स्टार्ट करते हैं। पहले इसके सिनोनिम्स देखेंगे, फिर इसके एंटोनिम्स देखेंगे, ठीक है। तो फैचुअस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बुद्धिहीन होता है, ठीक है। कैसे याद रखोगे इसको? फैट से याद रखोगे। फैट का मतलब क्या होता है? फैट का मतलब ही मोटापे से होता है, यानी कि क्या, अच्छा कहते हैं ना मोटी बुद्धि वाला, यानी कि भाई बेवकूफ़ कहते हैं, ठीक है। मोटी बुद्धि वाले को बेवकूफ़ कहते हैं, तो उससे याद रखोगे आप इसको। ये सब कल बताए थे वर्ड्स। डांस बताया था। डांस क्या बताया था डांस के बारे में? कि वो क्या करता है, वो हर किसी के इशारे पे डांस करता है, अपना दिमाग का इस्तेमाल नहीं करता है। डांस से बताया था, डांस से याद रखना है इसको। तो डांस को किससे याद रखेंगे? डांस से याद रखेंगे कि वो हर किसी के इशारे पे डांस करता है, अपना दिमाग का इस्तेमाल नहीं करता, बिल्कुल बेवकूफ़ है, ठीक है। निनकम्पूक कैसे याद रखोगे? इसका मतलब भी होता है बेवकूफ़। कैसे याद रखेंगे? निन का सेंस आ रहा है, नन का सेंस आ रहा है, कंप्यूटर का सेंस आ रहा है, कॉम से कंप्यूटर, ऑपरेट। किसी को भी कंप्यूटर को ऑपरेट करना नहीं आता है, ठीक है। बेवकूफ़ है सबके सब, सबके सब क्या है? बुद्धिहीन है। किसी को भी कंप्यूटर ऑपरेट करना नहीं आता है। अब इसको प्लीज़ दिल से मत लेना, कंप्यूटर ऑपरेट करना आपको नहीं आता अगर, तो हमें भी नहीं आता, ठीक है। हम बस काम चलाओ वाले हैं। आते हैं आगे। नकल हेड, मतलब ये सिर्फ निमोनिक इसलिए होता है ना ताकि आपको चीज़ें याद रहें, दिल पे लेने के लिए नहीं होते हैं। अब कुछ भी बनाना पड़ता है, मजबूरी है हमारी। नक्कल हेड का क्या मतलब होता है? नक्कल हेड का मतलब क्या होता है? नक्कल हेड का मतलब भी होता है बुद्धिहीन। कैसे याद रखेंगे? नो अकल, नक्कल, नो अकल, सेंस आ रहा है? नो अकल, अकल ही नहीं है भाई साहब इसके दिमाग में, ठीक है। तो ये क्या है? बिल्कुल बेवकूफ़ है भाई, बुद्धिहीन है। सिम्पलेटन कैसे याद रखोगे? सिम्पलेटन कैसे याद रखेंगे? क्या बताया था कल सिम्पलेटन का मतलब? बुद्धिहीन बताया था। याद कैसे रखेंगे? प्रोनाउंसिएशन से बताया था। ये सिंपलटन है, इसको हम पता प्रोनाउंसिएट कैसे करते हैं? सिंपलटन से करते हैं, मतलब SIMPUL वाला पल, सिंपलटन ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो उससे ही हम इसको याद करेंगे। देखो सिम आया, PUL पल है, POOL पल, पूल समझ लो, ठीक है। POOL पूल। तो सिम को जो पूल में डालेगा वो कैसा होगा? वो बुद्धिहीन होगा ना, उसके अंदर दिमाग ही नहीं होगा। सिम को क्यों पूल में डालना है बिना मतलब में, ठीक है। डस्टबिन में भी तो डाल सकता है उसे, उसके लिए वो सिम बेकार हो गया है। तो भाई सिंपलटन क्या हो गया? सिंपलटन हो गया मूर्ख, ठीक है। इम्बेसील कैसे याद रखेंगे आप लोग? इम्बेसील कैसे याद रखेंगे? मतलब इसका भी बुद्धिहीन ही होता है। देखो ये IM आ रहा है, आप लोग अपनी जो टेक्स्ट वाली भाषा है उसमें IM को IN से लिखते हैं, ठीक है। तो IM हो गया, यानी, और ये क्या है? ये बेसील है, इसको बेकल मान लो, ठीक है। बेसील को क्या मान लोगे? बेकल मान लोगे, ठीक है। तो आई एम बेअकल, ठीक है। मैं बेअकल, सबको पता है क्या होता है ना, बेअकल सबको पता होगा क्या होता है। बेअकल यानी कि बिना अकल का, ठीक है। तो मैं क्या हूँ? बिना अकल का हूँ, यानी कि बेवकूफ़ हूँ, यानी कि मूर्ख हूँ, ठीक है। तो इम्बेसिल क्या हो गया? मूर्ख हो गया, ठीक है। याद रहेगा। इसके एंटोनिम पे आता है। अब वो बेवकूफ़ वाले वर्ड थे, फैचुअस का मतलब ही बेवकूफ़ होता है। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे वर्ड जो आएंगे वो होंगे बहुत ही बुद्धिमान वाले, ठीक है। तो स्मार्ट का मतलब क्या होता है भाई? बुद्धिमान है बहुत। प्रूडेंट का मतलब क्या होता है? बहुत बुद्धिमान है। याद कैसे करोगे? ये पहले बता चुके हम ये वर्ड, बुद्धिमान, बहुत पहले, शायद अप्रॉक्स हो गया होगा आप लोगों को, बताया हुआ था मैंने, कम से कम 14-15 डेज़ हो गए होंगे तब बताया था ये। तो प्रूडेंट का मतलब क्या होता है? बुद्धिमान होता है, लेकिन कैसे याद रखेंगे? अच्छा, आप लोगों के घर में जो आपके पेरेंट्स हैं, जो भी बड़े बुज़ुर्ग होते हैं, वो बहुत ही प्यार से, बहुत ही, कहने का मतलब है बहुत ही पेशेंस के संग बात करते हैं, ठीक है। रूड नहीं होते हैं टीचर। आज और किसी का क्या ही एग्जाम्पल है, आप लोग उनका ही ले लीजिए। मोदी जी नहीं है, कहने का मतलब उनकी कितनी आलोचना की जाती है, लेकिन वो फिर भी एक तरीके से जवाब देते हैं चीज़ों का, रूड होकर तो जवाब नहीं देते हैं, ठीक है। तो जो रूड नहीं होते हैं, रूड नॉट लिखा हुआ है ना,
तो वो क्या होता है, वो प्रूडेंट होता है भाई। बुद्धिमान लोग रूड नहीं होते इतनी जल्दी, ठीक है। प्रूडेंट इससे याद रख लो। ज्यूडिशियस कैसे याद रखेंगे, इसका मतलब भी होता है बहुत ही बुद्धिमान। ज्यूडिशरी से याद रखेंगे, ठीक है। जो हर फैसला क्या करती है, बहुत ही अच्छे से लेती है। जो फैसला बहुत ही कायदे से लेती है, तो भाई वो कैसे ही बुद्धिहीन वाला काम कर सकती है, वो तो बुद्धिमान ही हुई ना। सेपियन कैसे याद रखेंगे, सेपियन को कैसे याद रखेंगे। अच्छा, होमो सैपियंस तो सुना होगा ना सबने, क्या होता है होमो सैपियन। ये उन एनिमल्स की कैटेगरी में एक उस कैटेगरी को बोलते हैं जो कि बाकी के लोगों से क्या होती है, बाकी के लोगों से क्लेवर होती है, ठीक है, होशियार होती है। तो उससे याद रख लो इसको। डिसर्निंग कैसे याद रखोगे, डिसर्निंग कि डिसर्निंग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बुद्धिमान। बुद्धिमान कैसे याद रखोगे। अच्छा, बुद्धिमान जो लोग विद्वान होते हैं उनकी क्या मतलब बुद्धि, यहाँ पर जैसे कि जो भी हमारी सोसाइटी है यहाँ पर भाई बुद्धि की बहुत वो होती है, मतलब बहुत वैल्यूएबल होती है बुद्धि किसी की भी हो। अगर अच्छी है तो भाई वो बहुत मैटर करती है। तो जिसकी बुद्धि अच्छी होती है भाई उसकी अर्निंग भी अच्छी होती है। मान लीजिए आपकी अर्निंग अच्छी है क्योंकि आपकी बुद्धि भी अच्छी है, ठीक है। आप आगे चल कर के आप अच्छा खासा कमा रहे हैं। आपका दोस्त आया आपके पास, आपसे उसने पूछा कि भैया कितना कमा लेते होगे, तो आपने बता दिया भैया मेरा ये इतना है, तो वो शॉक होके बोलेगा दिस अर्निंग, मतलब शॉक हो जाएगा ना वो। तो इससे याद रखो, दिस अर्निंग मतलब कि अच्छा खासा आप कमा रहे हैं, अच्छा खासा कमा रहे हैं यानी कि आप बुद्धिमान हैं, ठीक है। इंजीनियस यानी कि इंजीनियस, देखो भाई जीनियस आ गया इसके अंदर, जीनियस का मतलब भी बुद्धिमान होता है, ठीक है। इसके आगे बात ही नहीं करनी है इसके बारे में। जीनियस का मतलब भी क्या होता है, बुद्धिमान होता है। तो ये सारे वर्ड्स मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल याद हो जाने चाहिए, ठीक है। नहीं याद होंगे तो पता नहीं क्यों नहीं याद होंगे, वैसे याद हो जाने चाहिए थे। इसॉट्रिक, इसॉट्रिक का मतलब क्या होता है, ये कल वर्ड दिया था हमने, किसी ने भी इसका आंसर नहीं करा, बहुत ही गलत बात है ये। इसका मतलब आपको इसका आंसर ही नहीं पता है, इसका मतलब आप ध्यान से ही नहीं पढ़ रहे हो। इतनी अच्छी अच्छी निमोनिक्स बता रहे हैं फिर भी नहीं ध्यान से पढ़ रहे हो, तो बात ही खत्म हो गई। इस और ट्रिक का मतलब क्या बताया था, ईश्वर की ट्रिक बताया था। जो ईश्वर की ट्रिक होती है बहुत घूमी फिरी होती है, वो हार्ड होती है अंडरस्टैंड, मतलब समझने के लिए मुश्किल होती है वो, ठीक है। तो अब समझने के लिए जो चीज़ मुश्किल होगी वो क्या होगी, वो अनक्लियर होगी ना। क्लियर नहीं हुई है आपको, अनक्लियर है। तो क्लियर का मतलब तो क्लियर होता है, लूसिड का मतलब भी क्लियर होता है। सीआईडी से बताया था, सीआईडी से क्या बताया था कि जो सीआईडी होती है किसी केस खोल कर रख देती है, वो क्लियर करके रख देती है। कोहेरेंट का मतलब भी क्लियर बताया था, क्या बताया था कि कोई ये यहाँ, हेयर का मतलब यहाँ नहीं है, ठीक है, कोई यहाँ नहीं है, ये बात बिल्कुल क्या है, स्पष्ट है। वेग का मतलब क्या होता है, वेग का मतलब भाई अनक्लियर होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर वेग होगा। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर वेग। आते हैं आगे, इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट का मतलब क्या बताया था, इम्प्लिसिट का मतलब क्या बताया था। आर्टिकुलेट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी होता है अनक्लियर। आर्टिकुलेट आई नहीं, इसका मतलब होता है क्लियर, सॉरी। आर्टिकुलेट आई, उसने सब क्लियर बता दिया क्यों लेट आई, अब बात खत्म हो गई। रिकंडाइट, रिकंडाइट यानी कि दोबारा से कंडक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे याद रख लो। रिकंडक्ट से याद रख लो, दोबारा से कंडक्ट कर रहे हैं एग्ज़ाम को, या फिर नहीं एग्ज़ाम को नहीं, सेशन को, क्योंकि सेशन क्या नहीं हुआ, क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। क्लियर नहीं हुआ ना, सेंस आ गया, क्लियर नहीं है। ल्यूसिड क्लियर है, ट्रांसपेरेंट तो होता ही भाई क्लियर है, ठीक है। तो बचा क्या, रिकंडाइट, यही होगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। सुपोरोफिक का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आलसी, ठीक है। क्विक का मतलब क्या हो गया भाई, क्विक है, बहुत ही तेज़ है। नींबू पानी मिल गया, अब वो ए वाला काम करने के लिए, मतलब भाई वो भी काबिल हो गया। लथार्जिक का मतलब तो आलसी होता है, ठीक है। स्विफ्ट का मतलब क्या होता है, स्विफ्ट का मतलब भी होता है तेज है, ठीक है, क्विक है काम करने में। लेकिन अब हमें क्या देखना है, हमें सोपोरिफिक देखना है। सोपोरिफिक का मतलब क्या था, आलसी था। लेथार्जिक का मतलब क्या होता है, आलसी होता है। आंसर क्या होगा, आलसी होगा। ये सारे भाई सिनोनिम्स पूछे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो एंटोनिम जब पूछेंगे तो मेंशन कर देंगे कि भैया इसके एंटोनिम बताओ। ब्रिस्क का मतलब क्या होता है, बी से जब रिस्क होता है तो आप क्या करते हो, आप भाई भागते हो स्पीड में, ठीक है। जब आपको लगता है बी से हमें आपको रिस्क है तो आप बहुत तेज़ से भागते हो, तो क्या है वो भाई एक आपका वो आप उस टाइम एक्टिव हो जाते हो ना। तो बी से जब रिस्क हो तो आप एक्टिव हो गए ना, तो उससे याद रखोगे। ये प्रॉम्प्ट का मतलब ही होता है एक्टिव, ठीक है। तो बाकी ये लेज़ी, लेज़ी या लिस्टलेस, बहुत आलसी। वेग, धुंधला, कोई नहीं है इसमें से आंसर। हार्डशिप, हार्डशिप का मतलब क्या होता है, बहुत बुरा समय, ठीक है। हार्डशिप, हार्ड टाइम चल रहा है भाई। ऑपुलेंस, सुख समृद्धि वाला समय चल रहा है इनका। प्रॉस्पेरिटी का मतलब भी वही होता है, थ्राइविंग का मतलब भी वही होता है। ऑप्शन क्या है, प्लाइट। प्लाइट आंसर आपका ये है, हार्डशिप का सिनोनिम, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, लाइट चली गई कैसे होता है, तो लाइट चली गई बहुत ही कठिन समय आ गया, ठीक है।
पंखा वंखा चल नहीं पाएगा। डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है? डिस्क्रीट का मतलब होता है रीट का जो लोग एग्ज़ाम देते हैं वो क्या होता है, वो टीचर्स होते हैं ना, जो मतलब जिन्होंने टीचर्स के लिए जो अप्लाई करने वाले होते हैं वही तो देते हैं रीट का एग्ज़ाम। तो जो रीट का एग्ज़ाम देते हैं वो ऐसे ही बुद्धिमान होते हैं भाई। वो कहने का मतलब है अपकमिंग टीचर होते हैं तो वो भाई बुद्धिमान तो होंगे ही ना, तो बुद्धिमान होते हैं। तो अब ये इसका मतलब क्या हो गया? डिस्क्रीट का मतलब होता है बुद्धिमान। कैसे याद रखोगे? ये बता दिया। अब इनमें से आंसर क्या है? कौन सा सिनोनिम है डिस्क्रीट का? इंसेन मूर्ख, इनेन मूर्ख, फुलिश मूर्ख, प्रूडेंट इज़ द आंसर। आते हैं आगे। सो गाइस, ये वर्ड है। मुझे उम्मीद है अभी भी कि आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्या करना है आपको? इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है कॉन्ट्रैक्ट का। ये मैं पहले भी करवा चुकी हूँ वर्ड, ठीक है। तो जो ये यहाँ पे वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मैं पहले करा चुकी होती हूँ। अगर फिर भी नहीं आता है तो आप गूगल पर सर्च करेंगे, नोट्स में देखेंगे, लेकिन कहीं से भी इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसलिए क्योंकि जब आप कोई चीज़ टाइप करते हो, कोई चीज़ लिखते हो तो क्या होता है, तो वो दिमाग में बैठती कहीं ना कहीं, ठीक है। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।